हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम भी अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे, अपने घरों पे रह रहे होंगे आराम से। ठीक है, चलिए देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर को पढ़ाया था। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर था, उससे पहले पॉलिटी का लेक्चर चला था। आज हमारा सब्जेक्ट चेंज है। आज हम पढ़ाने वाले हैं विश्व का भूगोल। यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में जो सब्जेक्ट रह गए थे हमारे, कोविड-19 के लगने के बाद क्लासेस बंद हो गई थी हमारी, तो हमने सोचा कि जो सब्जेक्ट रह गए हैं उन्हीं को पहले पूरा कराते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कह रहे हैं कि सर सब्जेक्ट शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, शुरू से सब स्टार्ट करेंगे हम। सब्जेक्ट सारे ही सब्जेक्ट शुरू से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जो सब्जेक्ट्स हमारे रह गए थे, जो सब्जेक्ट्स हमारे बीच में रह गए थे, उनके जो टॉपिक्स थे, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, पहले उन्हें हम करा देते हैं ऐसा। ठीक है ना? तो इसलिए बीच बीच में टॉपिक्स हम लोग इस वजह से करा रहे हैं कि जो टॉपिक रह गए थे हमारे, उसी को हमें कराना है पूरा। ठीक है, तो थोड़े दिन की बात है, फिर सब्जेक्ट फिर स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग से शुरू होंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस भी आएगी आपकी, चिंता मत कीजिएगा। जितना भी मिल रहा है पढ़ने के लिए उतना पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और आपका समय ज्यादा लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है विश्व का भूगोल का, वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। थोड़ा सा मार्कर मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि मार्कर में इंक नहीं है ज्यादा, इसमें मुझे दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान, यानी कि अब क्वेश्चन ये आता है कि जो घास के मैदान है वो क्या होते हैं। सब जानते हैं कि ना तो वहां ज्यादा पेड़ पौधे, मतलब ज्यादा पेड़ मिलते हैं, घास मिलती है मोस्टली, यानी कि ज्यादा वृक्ष नहीं होते हैं। घास का मतलब आप समझ गए होंगे, बीच में से जो से गन्ना टाइप होता है, उसमें से उसके कट पीस होते हैं बने हुए। इस तरह से घास भी उस तरह की होती है, ग्रास कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले ग्रीन घास की बात करने वाले, यानी कि प्रमुख घास के मैदानों की बात करने वाले। देखिए, जलवायु के आधार पर अगर देखा जाए, जलवायु के आधार पर यानी कि घास के मैदान के प्रकार, घास के मैदानों के प्रकार। ठीक है, यानी क्लाइमेट के आधार पे घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करने वाले। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है भाई। तो इनके विश्व के प्रमुख जो घास के मैदान हैं, हमने कहा कि वे दो तरह के होते हैं। जलवायु के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहले इतना समझ लिया आप लोगों ने, फिर आपने प्रकार भी लिए होंगे। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार है इनकी घास के मैदानों की। एक हमारे पास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और दूसरा शीतोष्ण घास का मैदान है। ये कहां मिलते हैं, क्या इनकी विशेषता है, इन पे बातें कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। और इसके साथ ही हमारा जो यहां तक का, ये मान लीजिए आप 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, और नीचे भी 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ये भी 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ जो हमारी अक्षांश रेखा है। तो इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इस जो टोटल ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। ये दोनों क्षेत्र कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। और इसी क्षेत्र में ये मान लीजिए, जो इसी क्षेत्र में ये मानिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, इसमें यहां से लेके 10 डिग्री
10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ये जो है नॉर्थ है, और 10 डिग्री साउथ से 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री। तो मैं एक बेसिकली चीज बताना चाहूंगा साथ साथ, आपको समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। यानी कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन हमें तो बताना है कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वे कहां पड़ते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक पड़ता है मैं बता दूं, तो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री से लेके और 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश रेखा। यानी कि आप ये मान लीजिए कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर 10 से और 25 डिग्री नॉर्थ, और नीचे भी 10 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ वन साउथ, तो ये 10 से 25 डिग्री नॉर्थ और 10 से 25 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा की जो लाइनें हैं जो बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 10 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से 25 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास ये था कि शीतोष्ण घास का मैदान किसे कहा जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये कहां मिलता है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके और कहां तक 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखाओं के बीच का जो मैदान है, ये वाला जो मैदान है इसे मैं डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, ये जो मैदान है आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री 40 नहीं 45 समझ लीजिए इसको आप, तो 45 डिग्री नॉर्थ के बीच, तो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच, और यहीं पे 30 से 45 डिग्री साउथ के बीच का जो मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है मेरे बच्चे, यानी कि ये दोनों क्षेत्र मिला लीजिए तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो कोई आपसे पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहां मिलेंगे, तो आप बताना कि 10 डिग्री से लेके और 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश रेखाओं के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र में जो घास का मैदान होता है उसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है, यानी कि उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। और 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश रेखाओं के बीच का जितना एरिया होता है वो शीतोष्ण क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में जो भी घास का मैदान पाया जाता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, लगभग हमें पता लग गया कि कौन सा क्षेत्र कहां है और मैप में कौन सा क्षेत्र कहां पे पड़ने वाला है, इसकी बात हमारी हो गई है। चलिए अब हम बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, छोटा मोटा सा मैप बनाएंगे। ठीक है, और उसी में हम लोग आपको एडिट करके बताऊंगा कि कौन से राज्य में, कौन से देश में कौन सा घास का मैदान कहां मिलेगा, और वो कौन सा है, वो कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी बताना जरूरी, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, या निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछे, हाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप लोगों ने ये पूरा जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, यहां से इसे मैं रफ कर देता हूं, तो मैं जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हो गया, गुड, वेरी गुड। बच्चे अच्छा सा पढ़ते जाइएगा, सीरीज जो भी लूंगा मैं उसे कंप्लीट करूंगा, जो भी टॉपिक लूंगा टॉपिक जरूर कंप्लीट करूंगा, आप इसका चिंता मत कीजिए, टॉपिक कंप्लीट करके चलूंगा। आप जो भी टॉपिक है हमारे, जो बाकी टॉपिक रह गए थे ऑफलाइन क्लास के बाद, वो सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। मैं बार बार एक वर्ड ही कहता हूं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि धीरे चलोगे और आराम से चलोगे तो आपका कोर्स हो जाएगा, अगर आप तेजी दिखाओगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। चलिए अब हमारा टॉपिक है, मैंने कहा था वर्ल्ड का मैप बनाना है मुझे, तो वर्ल्ड का मैप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, रफली मैप बना लेंगे ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस आप लोग, थोड़ा सा बस ऐसे ही है मैप, इतना बढ़िया तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा मैप बनेगा,
पर ये जरूर है कि ठीक ठाक सही मैप हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये अफ्रीका है आपका, ठीक है, और ये यूरोप है आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, आराम से चलते रहिएगा। चलिए, ये ग्रीनलैंड है आपका, ये आपका आयरलैंड है, ये इंग्लैंड है आपका, ये आयरलैंड है। चलिए ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वर्ल्ड का मैप हो गया हमारा, जैसे बना। आप लोग कोशिश तो करके देखिएगा। ये नहीं मैं देखा नहीं, मैंने आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो है बना के सारा मैप पूरा लेकर आते हैं, उसके बाद वे बस बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। आप एक बार बोर्ड की प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत जरूरी है। चलिए इसकी बात करते हैं, तलाश का है छोड़ दीजिएगा। तो यहां चलते हैं, ये आपका है कनाडा, ठीक है, और ये आपका अमेरिका, ये मैक्सिको, ये मध्य अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो अब बात चलती है कौन कौन से घास के मैदान यहां पे पाए जाएंगे। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये सारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मैंने कहा था सबसे पहला जो यहां पे वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। ये टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति यानी जहां ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ये मान लीजिए जो पूरी तरह से आइस होती है, आइस ग्लेशियर्स होते हैं, जहां पे बर्फ ही बर्फ जमा होती है, वहां पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं टुंड्रा वनस्पति कहा जाती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो यहां पेरिस का मैदान, पेरिस का मैदान, ये पेरिस का बहुत फेमस मैदान है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, दोनों के बॉर्डर पे ही स्थित है। तो मैं लिख देता हूं कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, अमेरिका और प्लस कनाडा, इन दोनों देशों के बीच में पेरिस का मैदान पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पेरिस का मैदान कौन से देश में पाया जाता है, अमेरिका कनाडा राइट आंसर है। और उसकी 3 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषता है इसकी? 3 विशेषताएं जो तीनों इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता ये है, क्या विशेषता है इसकी? इसे वर्ल्ड की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वर्ल्ड की रोटी की टोकरी कहा जाता है। नंबर 2, शीतोष्ण घास का मैदान है ये। और तीसरी विशेषता है कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। तो तीनों विशेषता बताते हैं। वर्ल्ड की रोटी की टोकरी, वर्ल्ड की ब्रेड बास्केट, इसे वर्ल्ड की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। चलिए नंबर 2 ही रख लेते हैं यहां पे। ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये घास का मैदान है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पेरिस, ठीक है। याद रखना, पेरिस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेरिस क्या है, तो बता देना पेरिस क्या है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पे मिसिसिपी मिसौरी नदी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है अमेरिका में, और वहां पे एक मैदान है जिसे बोलते हैं ग्रेट प्लेन, इसे महान मैदान कहा जाता है। तो ग्रेट प्लेन कहां पे पड़ेगा? आपसे पूछा ग्रेट प्लेन कहां का है, तो बताना अमेरिका का है। और ये मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे, मतलब जो बीच का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं द्वार क्षेत्र कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी का, तो ग्रेट प्लेन वहां पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैक्सिको में है, मैक्सिको में कोई घास का मैदान नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहां पे वेनेजुला है, यहां वेनेजुला है, यहां पेरू है, यहां बोलिविया है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे ब्राजील है और यहां अर्जेंटीना है, ठीक है। ये ध्यान रखना।
दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें। नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है वो 3 मैदान है। एक टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, सबसे ऊपर कनाडा में पाई जाती हैं। फिर दूसरा अमेरिका और कनाडा के बीच में जो मैदान है उसका नाम पेरिस का मैदान है, जिसे वर्ल्ड की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी है और ग्रेट प्लेन भी है। यहाँ पर ग्रेट प्लेन के लिए कहा जाता है कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र पड़ता है, जो दोनों का क्षेत्र है उनके बीच का क्षेत्र, उसे कहा जाता है ग्रेट प्लेन। ठीक है, मैक्सिमम नहीं है। उसके बाद चलते हैं वेनेजुला। ये कंट्री कौन सी है? वेनेजुला। वेनेजुला में कौन सा घास का मैदान है? इसे कहते हैं लानोज। ये लानोज घास का मैदान कौन से देश से पड़ता है? तो पूछेगा आपसे कि वेनेजुला में है। उसके बाद पड़ता है सेंचुरी, ये पेरू में पड़ेगा, पेरू में पड़ेगा आपका। उसके बाद सेल्वास, सेल्वास कहां पड़ेगा? तो सेल्वास पड़ेगा बोलिविया में, बोलिविया, बोलिविया। तो बोलिविया देश में सेल्वास घास का मैदान है, पेरू देश में सेंचुरी घास का मैदान है, और यहां पे कैंपास, कैंपास घास का मैदान है, ब्राजील पड़ेगा, ब्राजील में। ठीक है, तो लानोज, कैंपास, सेंचुरी, सेल्वास, ये चारों घास के मैदान की बात है ना। ये चारों जो घास के मैदान है, ये चारों जो घास के मैदान है, ये चारों मैदान उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना आराम से। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं आप, कि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसे बेसिक आप केवल मैप के माध्यम से याद रखें, किसी और देखिए फंडे वगैरह ना लगाएं आप। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फंडा वगैरह लगाएं जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके दिमाग में, आपके यहां पर माइंड में आपका मैप चलता रहना चाहिए बस। अगर आपके माइंड में मैप चलता रहेगा, आप आंखें बंद करेंगे, मैप को एक बार रिमाइंड करेंगे, तो मैप आप समझ में आएगा। आपको पूरा मैप पता होना चाहिए वर्ल्ड का। और वर्ल्ड के मैप में वेनेजुला कहां पर है, उसके बाद पेरू कहां पर है, बोलिविया कहां पर है, और उसके ब्राजील कहां है, अर्जेंटीना कहां है, चिली कहां है। अगर ये चीज समझ में आती है आपको, डेफिनेटली अगर ये सब चीजें समझ में आती है तो आप घास का मैदान में आराम से ढूंढ पाएंगे। अगर आपने एक सिंपली यहाँ पे देश और घास का मैदान लिख लिया और फिर फंडा लगा के आप करने लगे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने का। एग्जाम में जाते साथ ही सबसे पहले फंडा फेल होगा आपका। इसलिए फंडे वंडे के ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। आप सीधा मैप पकड़िए और मैप के अकॉर्डिंग रखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अर्जेंटीना में चलते हैं, पंपास। कौन सा देश है बेटा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। और पंपास घास का मैदान कैसा है तो सब जानते हैं, इसे शीतोष्ण है। ये कौन सा बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये नॉर्थ अमेरिका भी हो गया आपका, उसके बाद साउथ अमेरिका भी हो गया आपका। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तुम्हें तो जरूर पूछ लेना। ठीक है मेरे बच्चे, कमेंट्स भी देते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितना मेरी वीडियो को शेयर करेंगे उतना फायदा होगा मुझे। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं सब सब्सक्राइब करते रहिएगा आराम से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। देखिए अफ्रीका में कितने घास के मैदान पड़ते हैं? अफ्रीका में 2 ही घास के मैदान पड़ते हैं। एक है सवाना, ये घास का मैदान है, आप मान लीजिए घास का मैदान है ये, और उसका नाम है सवाना। आपसे पूछेगा कि सवाना घास का मैदान कहां है। देखिए अगर अफ्रीका की हम ऐसे डिवाइडेशन कर देते हैं तो यहां पे ईस्ट अफ्रीका है, यहां पे नॉर्थ अफ्रीका, यहां वेस्ट अफ्रीका, यहां साउथ अफ्रीका। तो यहां पे ईस्ट अफ्रीका यानी कि इस वाले एरिया में मैं बताऊंगा, ये वाला एरिया है मेरे बच्चे जहां पे आपको सवाना घास का मैदान पड़ेगा। यहां सवाना घास का मैदान है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये कैसा है सब जानते हैं, उष्णकटिबंधीय है, ये ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ऐसा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसा भी कहा जाता है मेरे बच्चे कि जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन सबको सवाना भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि सवाना जो घास के मैदान है किन्हें कहा जाता है, इनमें से कौन सा सवाना घास का मैदान नहीं है? पेरिस दे देगा, ग्रेट प्लेन दे देगा, पैम्पास दे देगा, और उसके बाद कैंपास देगा। तो कैंपास नहीं है, क्योंकि जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन सबको सवाना भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद साउथ अफ्रीका में वेल्स। वेल्स का दूसरा नाम है, इसे वर्ल्ड पार्क भी कहा जाता है।
वर्ल्ड पार्क भी कहा जाता है। और ये वेल्स कैसा है, तो वेल्स जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जैसे पंपास है वैसे ही वेल्स जो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका यानी कि समझ में साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में जो वेल्स का मैदान है ये वर्ल्ड पार्क है, वो कैसा मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तुझे? ठीक है, समझते रहिए आराम से। तो वेल्स एंड वर्ल्ड पार्क ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय। मैं फिर बता रहा हूं कि जितने भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना भी इंडिकेट किया जाता है। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अगर हम ग्रीनलैंड में जाए तो किस तरह का हमारी वनस्पति पाई जाएगी, तो ग्रीनलैंड में हमारी कैसी वनस्पति पाई जाएगी, मैं वनस्पति बना भी रहा हूं। वैसे मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लोग कहते हैं मनोज सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करने ना, कोशिश तो करते रहना चाहिए ना। अगर हम कोशिश ना करें तो कोई फायदा नहीं, कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलिए यहां पे भी चलते हैं। यहाँ पे ग्रीनलैंड है अंडर डेनमार्क, कहते हैं डेनमार्क का आधी सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा। यहां पे भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ये भी याद रखना। और अगर हम इस एरिया में जाएं तो यहाँ भी टुंड्रा मिलेगी मेरे बच्चे, यहाँ भी टुंड्रा मिलेगी, और यहाँ भी टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, और यहाँ भी टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, और यहाँ भी टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। तो ये कैसी वनस्पति है, तो टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, तो टुंड्रा वनस्पति ऊपर पूरा कनाडा मिलेगी, उसके बाद ग्रीनलैंड मिलेगी, उसके बाद रूस के साइबेरियन वगैरह क्षेत्र में मिलेगी। यहाँ पे आपका स्वीडन है, यहाँ स्वीडन साइड में मिलेगी आपको। ठीक है, तो याद रखना कहां कहां पे आपको टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अब यूरोप महाद्वीप में चलते हैं। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे यूक्रेन है, और यूक्रेन और रूस के एरिया में यहां पे एक घास का मैदान मिलता है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेपिज घास का मैदान बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है स्टेपिज वाला मैदान। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन में क्वेश्चन पूछेगा, यूक्रेन में किसका मैदान है, तो स्टेपिज का मैदान। देखिए यूरोप महाद्वीप के जितने भी घास के मैदान है, मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, यूरोप महाद्वीप के जितने भी घास के मैदान है, 3 घास के मैदान है। लैम्बोर्डी है, वो कहां पड़ेगा, इटली में पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद यहां पे जाते हैं तो यह हंगरी में पड़ेगा, कौन सा, पुस्ताज। तो पुस्ताज यहां पड़ेगा, वो हंगरी पड़ेगा, तो ये भी आपका कौन सा, शीतोष्ण। तो यूरोप महाद्वीप के जितने भी घास के मैदान है वो सारे सारे शीतोष्ण घास के मैदान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पुस्ताज, पुस्ताज इन हंगरी, और दूसरा है लैम्बोर्डी। लैम्बोर्डी ये कहां, लैम्बोर्डी कहां पड़ेगा, ये इटली में। तो लैम्बोर्डी, पुस्ताज एंड दिस स्टेपिज, ये तीनों घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है ना, याद रखना मेरे बच्चे यूरोप महाद्वीप में। अब चलते हैं एशिया महाद्वीप तरफ चलते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, और कैसा घास का मैदान है, ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन से वाला, यानी कि डाउन्स भी, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स भी है। वेल्स बहुत पूछा जाता है, पंपास बहुत पूछा जाता है। तो प्लीज देखिए, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस इतना इजी है कि हर एग्जाम में भी आता है, और ये इतना इजी कि सब बच्चे करते हैं, लेकिन बस वही बच्चा नहीं कर पाता जिसने कभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, या कभी इसने ध्यान से नहीं देखा इसको। प्लीज मैं कह रहा हूं कि हल्का फुल्का सा ध्यान दीजिए, आप कंट्रीज पे ध्यान दीजिए, आराम से हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में आते हैं। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, और आप कंट्री के हिसाब से देखें, महाद्वीप देखिए पहले कौन से महाद्वीप में है, फिर देखिए कि महाद्वीप के कौन से देश में है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 नंबर सेफ हो जाएगा, 100% 1 नंबर सेफ हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको मैप के अकॉर्डिंग चलना है, मैप के अकॉर्डिंग समझना है। चले मेरे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद श्रीलंका, देखिए श्रीलंका में भी घास का मैदान है जिसे कहते हैं पटाना। क्या कहते हैं बेटा, पटाना घास का मैदान। और चीन में मंचूरिया, चीन का मंचूरिया घास का मैदान, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, मैं ये बता दूं। लेकिन श्रीलंका का पटाना, उसके बाद मलेशिया में पेडाना, मलेशिया में पेडाना। पटाना और पेडाना दो अलग अलग हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो पेडाना और पटाना। तो इसके बाद डाउन्स है, ये श्रीलंका पेटाना और पेडाना जो है घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए मेरे बच्चे। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आते घास के मैदान।
ठीक है, बस इतना ही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करने वाला हूं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैप को अच्छा सा खेल लीजिए, वर्ल्ड का मैप अच्छा कीजिएगा आप। वर्ल्ड का मैप अगर अच्छा नहीं है तो आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ सकते आप, इसलिए आपका मैप बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ले लिया आपने? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। बस क्वेश्चन पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है, और कितनी रेंज में इनका रेंज पाई जाती है। कुछ खास बातें होंगी, 2-3 बातें और होंगी। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे मैं बेसिकली फिर बताना चाहूंगा कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और क्या उनकी विशेषता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, देखिए मैं से बताया था कहां से कहां तक पाए जाते हैं। ये 10 से लेके और 25 डिग्री, 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश रेखा में पाए जाते हैं। और ये कहां से कहां तक? ये 30 डिग्री से लेके और 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये तो क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्र हो गया, ये इसका क्षेत्र हो गया। विशेषता क्या है? पहली विशेषता, ये मैदान डेंस होते हैं, सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। डेंस माने घने होते हैं। यहां पे घास ज्यादा होती है, और यहां पे जो वृक्ष होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं वे भी ज्यादा होते हैं, उनकी ऊंचाई भी ज्यादा होती है, फिर भी डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं, और घास भी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे काफी लंबी घासें होती है, मतलब ऊंची घास भी होती है, ऊंची भी होती है और लंबी भी होती है। पेड़ भी काफी ऊंचे होते हैं और लंबे भी होते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय है, मैं बताना चाहूंगा क्या क्या विशेषता है। दूसरी विशेषता कि यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि निशान किसका है? ज्यादा का। बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं जैव विविधता, जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पे चलते हैं। ये ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, डेंसिटी इसमें कम होती है, डेंस कम होते हैं। यहां डेंस ज्यादा होते हैं, यानी कि घास की जो ऊंचाई होती है वो भी कम पाई जाती है, लंबाई भी कम होती है, और पेड़ पौधों का भी अभाव पाया जाता है। तो यहां पे डेंस कम होते हैं। और नंबर 2 पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है, जैविकता भी कम पाई जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है, और वहां जो घास के मैदान होते हैं उनमें डेंस भी कम होता है, इनकी उनकी घास की जो लंबाई होती है, घास की जो सघनन होता है, वो पॉइंट भी कम होता है। इसलिए यहां पे ज्यादा जीव जंतु नहीं पाए जाते, यहां पे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये विशेषता होगी। अब मुझे बताना कि उष्णकटिबंधीय घास के, यहां तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, स्पीड तो ज्यादा नहीं आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। अभी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है? मैंने कि दक्षिण अमेरिका में मिलने वाले हैं। कौन कौन से दक्षिण अमेरिका मिलने वाले हैं? लोनाच वेनेजुला में है, मैं कोमल बात करूंगा। उसके बाद कंपास घास का मैदान है। उसके बाद आपका सेंचुरी है, सेंचुरी घास का मैदान है। उसके बाद सेल्वास है घास का मैदान। उसके बाद सवाना है। देखिए मैंने कहा ना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को आप अगर ये सब ना बोलना चाहे तो आप सवाना भी कह सकते हैं, सवाना से भी काम चल जाएगा, इसे सवाना भी कहते हैं। ठीक है, तो लानोज, कंपास, सेंचुरी, सेल्वास, सवाना
उसके बाद चलते हैं, कहां चलते हैं, उसके बाद चलते हैं एशिया महाद्वीप में, पैटाना, पैडाना, पैटाना, पैडाना, ठीक है। अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पेरिस, ग्रेट प्लेन, ठीक है। उसके बाद पंपास, स्टेपिज, उसके बाद स्टेपिज के बाद हंगरी में था पुस्ताज, इटली का लैम्बोर्डी, उसके बाद वेल्स, और नेक्स्ट है डाउन्स, और फिर है आपका मैंचूरिया, ठीक है। ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, घास के मैदान कैसे बनते हैं, उनके बनने का तरीका किस तरह, उनकी संरचना किस तरह की होती है, उन पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, गुड। बस आराम से पढ़ते रहिए, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ये फ्री के नंबर मिलते हैं। कहा जाता है ना, अगर आपने इनमें कभी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत देखा हो इन टॉपिकों को, तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा आप पढ़े इनके बारे में, बहुत ज्यादा ज्ञान ले, बिल्कुल नहीं है। एक बेसिक क्वेश्चन आता है, बेसिक ही इसका आंसर होता है, बस पूछेगा शीतोष्ण कौन सा है और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, ट्रॉपिकल कौन सा, टेम्परेट कौन सा, तो बस वो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अब बनते हैं घास के मैदान बनना, घास के मैदान का बनना कैसे बनते हैं। देखिए, दो तरीके से घास के मैदान बनते हैं। एक होता है अपरदनात्मक, यानी कि एक होता है अपर्दनात्मक होते हैं अपर्दन से, लेकिन जो मिट्टी कटाव होता है, कटाव के बाद जो बनता है उसे कहते हैं अपर्दनात्मक घास का मैदान, यह अपर्दनात्मक मैदान कहा जाता है। और दूसरा है निक्षेपात्मक घास के मैदान, यानी कि निक्षेपात्मक मैदान कैसे बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन सा मैदान अपर्दनात्मक है। अपर्दन माने कटाव से, मतलब कटाव हुआ उसके बाद वो मैदान, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां से ये कोई चट्टान है, ठीक है, और यहां से कटाव हो गई, यहां से कट गई चट्टान, यहां से हट गई है, और हटने के बाद ये पूरा एक प्लेन एरियाज हो गया, तो जो मैदान बनता है इसे कहते हैं अपर्दनात्मक मैदान। यानी कि वहां से कोई चीज हट जाती है, वहां से मिट्टी हट जाती है और उसको लगभग प्लेन सा एरिया बन जाता है, उसे कहते हैं अपर्दनात्मक मैदान। और उसके बाद निक्षेपण मतलब है जो मिट्टी कट के आई है, मतलब मैंने कहा था इस तरह से मैदान है, मतलब इस तरह से ये चोटी है, कोई यहाँ पे कोई ऊंचा ऊपर खाबड़ स्थान है, और यहां से मिट्टी आके ये मिट्टी कहीं ना कहीं जो ये मिट्टी यहाँ की जम गई, इस मिट्टी में आकर मतलब यहां से कटी, यहां से अपर्दन हुआ और यहां से निक्षेपण हुआ, इसका निक्षेपणात्मक मैदान। तो यहां से निक्षेपण हुआ, यहां पे निक्षेपण हुआ, मिट्टी कट के यहां गिर गई, और यहां गिरने के बाद जो ये सार हो गई है, प्लेन हो जाती है, और ये मिट्टी यहां से निकली, यहां एक जगह इकट्ठा होगी, तो ये मैदान कैसा बनेगा, निक्षेपात्मक मैदान। और यहां पे मैदान कैसा बना, ये अपर्दनात्मक मैदान बना। तो हम इन्हीं की बात करें कि अपर्दनात्मक मैदान कौन से होते हैं और निक्षेपित मैदान कौन से होते हैं। चलिए, तो अपर्दनात्मक मैदान में कौन सा आता है, सबसे पहले आता है पेरीप्लेन का मैदान, पेरीप्लेन का मैदान या संप्राय का मैदान, ठीक है, संप्राय कटाव से ही होता है वो। उसके बाद दूसरा पेडीप्लेन का मैदान, ये भी उस तरह से होता है कि कटाव होता है, कोई हवा के द्वारा कटाव होता है, कभी मतलब पानी के द्वारा कटाव होता है, तो पेडीप्लेन का मैदान। और उसके बाद तीसरा जो मैदान होता है वो होता है कास्ट का मैदान, कास्ट का मैदान समझते हो ना। कास्ट का मैदान होता है जो
कैल्शियम की चट्टानें होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती है, जब पानी घुसता है तो उसके बाद वहां से कटाव करना शुरू कर देती है। इन्हें कास्ट की चट्टानों का मैदान भी कहा जाता है, कास्ट का मैदान भी कहा जाता है। जहां से अपरदन से वहां से हटता है, वो पूरी पूरी मिट्टी वहां से हटती है, फिर प्लेन हो जाता है, उसे बोलते हैं कास्ट का मैदान। हमारे यहाँ पे चित्रकूट में मिलेगा, युगोस्लाविया मिलेगा, आपको कहां मिलेगा, कैलिफोर्निया में मिलेगा। तो यहाँ ये कुछ मैदान है जो कास्ट के मैदान है आपके लिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन चौथे नंबर पे हिमोड़ का मैदान, हिमोड़ का मैदान। हिम में होती है आइस और ओढ़ में होती है ओढ़ लेना, यानी कि आइस द्वारा जब आइस वहां से कटती है, आइस अपने साथ मिट्टी या कुछ भी जो उसका पदार्थ होता है, जब आइस अपने साथ लेके चलती है तो उसे कहा जाता है हिमोड़ का मैदान। यानी कि आइस द्वारा वहां से बहुत मिट्टी कटाव होता है और उसके बाद जो कटाव होने के बाद जो वहां पे स्थान बचता है उसे कहते हैं हिमोड़ का मैदान। उसका कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों में कास्ट का मैदान बनता है। इसका पेडी प्लेन का मैदान, ये हवाओं से मिट्टी बह के चली जाती है, और पेडी प्लेन यानी कि ये मिट्टी जो है इनके जल के द्वारा बह के जाती है, इसलिए संप्राय का मैदान। जैसे ग्रेट प्लेन का मैदान एक संप्राय का मैदान है, ठीक है। उसके बाद आता है निक्षेपण से कौन कौन से मैदान बनते हैं। नंबर 1 जैलोड़ का मैदान, जैलोड़ का मैदान। देखिए जैलोड़ के मैदान के बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक बार पैर बदल लूं, इसकी इंक भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो जैलोड़ के मैदान के कई सारे भाग हैं। भावर का मैदान, भावर का मैदान, बांगर का मैदान, बाढ़ का मैदान, ठीक है, डेल्टा का मैदान, ठीक है, भावर का मैदान, बांगर का मैदान, जैलोड़ का मैदान, जैलोड़ हो गया, जैलोड़ का मैदान हो गया। ये सब मैदान इसलिए आ जाते हैं, ठीक है ना, जहां से मिट्टी बह के आती है और जहां मिट्टी निक्षेपित हो जाती है, जहां पे आके एक सार होकर वहां गिर जाती है, जमा हो जाती है, उसे कहा जाता है यहाँ का मैदान। मतलब ये इनके जैलोड़ का मैदान। जल प्लस ओढ़, यानी कि जल के द्वारा कोई मिट्टी लाके जब रख दी जाती है उसे कहा जाता है जैलोड़ का मैदान, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो भावर का मैदान, भावर का मैदान, बांगर का मैदान, बाढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान और बांगर का मैदान, बांगर भी हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैदान आता है वो कौन सा मैदान आता है, जो निक्षेपात्मक मैदान है, वो सरोवरीय मैदान, सरोवरीय मैदान। सरोवर का मतलब होती है कि नदी के द्वारा जो, यानी कि सरोवरी मतलब जो घाटी होती है, घाटी में जो पानी के साथ कहीं ना कहीं जो मिट्टी आके जम जाती है, उस वैली में जो मिट्टी जम जाती है और फिर प्लेन हो जाती है, इसे बोलते हैं सरोवरी का मैदान। ये सरोवर का मैदान होता है, बहुत फेमस मैदान माना जाता है। जैसे हमारी कश्मीरी घाटी में मैदान बना है तो सरोवरीय मैदान बना है। उसके बाद तीसरा मैदान कौन सा है, तो तीसरा मैदान बनता है यानी कि रेगुड़ का मैदान या बेसाल्ट का मैदान या काली मिट्टी का मैदान, यानी कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद वो बह कहीं मतलब एक नीचे स्थान में जम जाता है, उसके बाद जो मैदान बनता है उसे बोलते हैं रेगुड़ का मैदान या बेसाल्ट का मैदान या काली मिट्टी का मैदान। ये बहुत फेमस मैदान है, ठीक है। तो हमने बात करी, खास के मैदानों की बात करी है, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ये हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने बात करी आज घास के मैदान की। मैंने क्या पढ़ा घास के मैदान में, कि घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक शीतोष्णीय घास का मैदान होता है। उनका क्षेत्र कहां से कहां तक होता है उसका मैंने पूरा मैप बता दिया आपको, ठीक है ना। इसके साथ ही मैंने बताया कि वर्ल्ड के मैप पे दिखाया मैंने कौन कौन से घास के मैदान कौन कौन से देश से पड़ने वाले हैं, वो बताया मैंने। फिर ये दोनों बताया कि कहां पर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा और कहां पे शीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा। चलिए ये भी हो गया हमारा वीडियो। फिर मैंने बताया कि घास के मैदान बनते किसे हैं, अपरदनात्मक तरीके से बनते हैं और कुछ मैदान निक्षेपात्मक तरीके से बनते हैं। अपरदनात्मक ने अपरदन मैंने बहना, यानी कि बह के निकल जाना, बह के मिट्टी का बह जाती है और जो स्थान बचता है वहां पे किस तरह के मैदान बनते हैं, वो पेरीप्लेन का मैदान बनता है, पेरीप्लेन का मैदान बनता है, कास्ट का मैदान बनता है, हिमोड़ का मैदान बनता है। और जहां मिट्टी बह के चली जाती है, जहां जाके वो गिरती है, जहां वो जाके निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, वहां पे मैदान जैलोड़ का मैदान, जैलोड़ के मैदान के हिस्से भावर का मैदान, बांगर का मैदान, ठीक है ना, बाढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान, सरोवरीय मैदान, रेगुड़ या बेसाल्ट या काली मिट्टी का मैदान। तो हमने इनके बारे में बात करी। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां से कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ अपनी वीडियो पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।